ओके, 5th क्लास। तो मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको सेंड किया है उसमें मैंने आपको 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था। किस किस के बारे में? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में बताया था। अब हम लोग 4 और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्लैनेट था मरकरी, सेकंड था हमारा वीनस, और थर्ड था हमारा अर्थ, और फोर्थ था हमारा मार्स। अब हमारा है 5th है आप हमारा, एक मिनट। तो 5th प्लैनेट हमारा कौन सा है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? यू है ये जुपिटर। ये कौन से नंबर का प्लैनेट है हमारा? 5th नंबर का प्लैनेट। इन सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारा? जुपिटर। मतलब और भी आगे के जो आपके प्लैनेट होंगे उसमें से सबसे बड़ा प्लैनेट आपका कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर सारे प्लैनेट्स मतलब 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आपका? जुपिटर। ठीक है। फिर है हमारा 6th प्लैनेट। तो हमारा 5th प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जो सबसे बड़ा हमारे 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ठीक है। अब हम करेंगे 6th प्लैनेट की बात। हमारे 6th प्लैनेट का नाम है सैटर्न। तो 5th, अब हम 6th प्लैनेट की बात करें जिसका नाम है जिसको हम ये जो आपका 5th प्लैनेट है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति। और जो हमारा 8th प्लैनेट है जिसको हम सैटर्न कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शनि। ठीक है। तो 6th प्लैनेट हमारा कौन सा है? सैटर्न। तो सैटर्न में एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास क्या है? रिंग है। इसके चारों तरफ क्या है? रिंग है। ठीक है। और अगर हम इन 8 प्लैनेट में फर्स्ट ऐसे प्लैनेट की बात करें जो सबसे बड़ा है वो है आपका जुपिटर, और सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है? सैटर्न। क्या आता है? सैटर्न। तो सेकंड। ठीक है। अब हम 7th प्लैनेट की बात करते हैं। आपके 7th प्लैनेट का नाम है यूरेनस। क्या है आपके 7th प्लैनेट का नाम? यूरेनस। तो हमारा 7th प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिंदी में अरुण। क्या कहते हैं? अरुण। तो ये भी कैसा प्लैनेट है आपका? ये भी आपका 7th प्लैनेट है। ठीक। और फिर है आपका लास्ट 8th प्लैनेट। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। तो हमारा 8th प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? वरुण। ठीक है। तो ये क्या है? आपके टोटल 8 प्लैनेट्स। ठीक है। ये कौन कौन सा है? आपके टोटल 8 प्लैनेट। तो मैंने आपको बताया था, ऐसे दिखाती हूँ आपको देखने में इजी होगा। एक मिनट, ऐसे देखिए। ठीक है। ये आपका 8 प्लैनेट है। ये आपका सन है। ये आपका सन है। ये आपका मरकरी है। ये आपका वीनस है। थर्ड है आपका अर्थ। फोर्थ है आपका मार्स। 5th है आपका जुपिटर। 8 है आपका सैटर्न। 7th है आपका यूरेनस। और 8th है आपका नेपच्यून। ठीक है। इसमें मैंने आपको हिंदी में भी नाम लिख के बता दिया। मैंने बताया कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है आपका? मरकरी। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? तो वो है आपका मरकरी। और सबसे दूर तो वो होगा आपका नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून मतलब वरुण। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं? सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे कि आपका जो मरकरी है ये 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ क्या करने में? घूमने में। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि मरकरी क्या है? सन के सबसे पास है। इस कारण से ये सन का चक्कर लगा जल्दी लेता है। तो इस कारण से जो और प्लैनेट्स हैं वो क्या करेंगे? सन का चक्कर लगाने में बहुत टाइम लेंगे। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि
जो आपका वीनस है उसे अर्थ की सिस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों देखने में क्या है, सेम है। ठीक है, सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है आपका? वीनस प्लैनेट है। और रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? तो मार्स को कहते हैं। ठीक है, और सबसे पास का प्लैनेट हमारा मरकरी है, सबसे दूर का प्लैनेट हमारा नेपच्यून है। तो आई होप कि मैंने आपको जितना भी इस चैप्टर में पढ़ाया है आपके समझ में आ गया होगा। और इन वीडियोस को आपको बहुत केयरफुली ध्यान से देखना है, समझना है। जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर ये पूछे आपसे कि कौन सा ऐसा प्लैनेट जिसके पास रिंग है, तो आप क्या बोलेंगे? सैटर्न। ठीक है, शनि एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जिसके पास क्या है? रिंग है। सबसे बड़ा प्लैनेट आपका कौन सा है? जुपिटर। तो अच्छी तरीके से सुनिए इस चैप्टर को। और हाँ, 5th क्लास, ये आप बिल्कुल मत सोचना कि चैप्टर आपके जीके की बुक में नहीं है तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको नहीं दूंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं इसमें से भी क्वेश्चन दूंगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ही क्या करूंगी, वर्कशीट सेंड करूंगी। आपकी मर्जी है, अगर आप उसको ड्रॉ करके A4 साइज शीट जो होता है उसमें आप ड्रॉ करके उस वर्क को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जब मैं आपसे आपकी जीके की बुक मंगवाऊंगी तो आपको क्या करना होगा? उस वर्कशीट को भी सबमिट करवाना होगा। जिन बच्चों का वो वर्कशीट होगा मैं उन्हीं की बस बुक चेक करूंगी। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप लोगों ने मुझे हॉलीडे होमवर्क दिया था उसमें से एक स्टूडेंट ने क्या था कि प्लैनेट को इस तरीके से बनाया था, ऐसे ऐसे एकदम लाइन वाइज सारे प्लैनेट्स बना दिए थे। कभी भी इस सीक्वेंस में हमारे प्लैनेट्स नहीं होते। ये क्या है? रॉन्ग है। कभी भी ऐसे हमारे प्लैनेट्स नहीं होते हैं। ये क्या होता है? हमारे प्लैनेट ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, क्योंकि ये सब अगर ये सारे एक ही सीक्वेंस में होंगे तो इनको राउंड लगाने में तो सबको एक ही सही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, इन सबकी टाइमिंग, सबका टाइमिंग अलग अलग है। तो इसलिए हमारा जो प्लैनेट है वो इस तरीके का नहीं है, सब एक सीक्वेंस में नहीं है। और हमारे प्लैनेट का हेड कौन है? हमारे प्लैनेट का हेड कौन है? सन। जैसे हमारी फैमिली में हमारे पापा हेड होते हैं, उसी तरीके से सोलर सिस्टम में कौन हेड होता है? हमारा सन। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। और जो भी बात मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताई है, कौन सा छोटा प्लैनेट है, कौन सा बड़ा प्लैनेट है, किसके पास रिंग है, ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, थैंक यू 5th क्लास।